बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किसी में हिम्मत है, जुर्रत है तो धमकियाँ बड़कें लगाने की बजाय मेरी हुकूमत को गिरा कर दिखाए। मैं देख लूँगा, देखता हूँ कि कौन मेरी हुकूमत को गिराता है। ये कहना है वज़ीर आला KP के अली अमीन गंडापुर का। दूसरी जानब सूबा KP के गवर्नर फैसल करीम कुंडी कहते हैं कि जब अपोजिशन के पास नंबर ऑफ़ गेम पूरी हो जाएगी तो यकीनी तौर पर असम्बली में अदम एतमाद की तहरीक भी आ जाएगी। हुकूमती सेनेटर इरफान सदीकी कहते हैं कि सूबा KP के गवर्नर फैसल करीम कुंडी की वज़ीर आज़म से मुलाकात के बाद ये कहना कि वो किसी साजिश के लिए वज़ीर आज़म के पास गए थे तो इसमें कोई सदाकत नहीं है। ये थी आज की मेन बातें। मैं हूं आपका मेज़बान शहजाद मलिक। नाज़रीन, बात यह है कि इस वक्त ये ख़बरें ज़ेरे गर्दिश हैं कि सूबा KP में तब्दीली लाई जा रही है। मैं पूछना ये चाहता हूं कि अली अमीन को किसने ये कहा है कि आपकी हुकूमत गिराई जा रही है, या अली अमीन को किस से ख़तरा है कि उनकी हुकूमत को मुबैना तौर पर गिराया जा रहा है, या तरीके एतमाद लाई जा रही है, या उनके अरकान को तोड़ा जा रहा है। उन्होंने बड़ा जो है ना, जिसको कहते हैं कि धमकियों वाले अंदाज में कहा है कि मेरी हुकूमत को तोड़ के दिखाओ, गिरा के दिखाओ, ख़त्म करके दिखाओ। उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट को भी ललकारा है, अपने सियासी मुखालफिन को भी ललकारा है। उन्होंने गवर्नर KP के फैसल करीम कुंडी को कहा है कि तुम तो काउंसलर भी नहीं बन सकते और तुम कैसे जो है वो मेरी हुकूमत को गिराने का काम कर सकते हो। मेरा उनसे सवाल यह है कि आखिर उनको ख़तरा किन से है? क्या आपको इस्टेब्लिशमेंट से ख़तरा है? क्या आपको आपकी सियासी मुखालफ जो जमातें उनसे ख़तरा है? क्या आपको पीपल्स पार्टी से ख़तरा है? क्या आपको मौलाना फजल रहमान से ख़तरा है? क्या आपको नून लीग से ख़तरा है? किन से ख़तरा है आपने ये नहीं बताया। क्या आपको कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको अपनी जमात के अंदर के लोगों से ही ख़तरा है कि आपको ये इस बात का तो आपके इल्म में है। हम लम्हा न्यूज़ के नाज़रीन को कई मरतबा बता चुके हैं कि तहरीक इंसाफ कई टुकड़ों में तकसीम हो चुकी है और तहरीक इंसाफ KP में भी बहुत सारे ग्रुप जो हैं वो सामने आ चुके हैं। कई लोग खुल्लम खुल्ला बोलते रहते हैं, कई लोग दर पर्दा भी अली अमीन की मुखालफत करते हुए दिखाई देते हैं। हत्ता कि बानी चेयरमैन PT इमरान खान की मुशीरा कई मरतबा कह चुकी हैं अली अमीन जो है वो तो इमरान की भी नहीं सुनते और इमरान से मुलाकात के लिए भी नहीं जाते। और अलीमा खान तो यहाँ तक कह चुकी हैं कि इमरान खान को उनके अपने ही लोग माइनस कर चुके हैं। अलीमा खान कई मरतबा कई लोगों के नाम भी ले चुकी हैं, कई लोगों को के बारे में नाम लिए बगैर कह चुकी हैं कि उनकी अपनी पार्टी के लोग नहीं चाहते कि इमरान खान की रिहाई मुमकिन में हो। अब जो एमल वली खान है ANP के, उन्होंने भी कह दिया इन खबरों के सामने आने के बाद कि हम किसी भी किस्म की एडवेंचर का हिस्सा नहीं बनेंगे। बल्कि जो एमल वली हैं वो कह रहे हैं कि मुझे नहीं नज़र आ रहा कि अली अमीन को तब्दील किया जा रहा है या उन्हें कोई हुकूमत से हटाना चाह रहा है। मेरा भी वही सवाल है, उन्होंने भी वही सवाल किया है कि वो बताएं कि उन्हें आखिर ख़तरा किन से है। तो एमल वली ने भी यही कहा है कि मुझे नहीं नज़र आ रहा कि वो जो लेके, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया खुल्लम खुल्ला कि जो उनको लेके आए थे वो उनसे अभी तक तो मुतमईन नहीं नज़र आ रहे हैं, लिहाजा वो क्यों अली अमीन को उनके ओहदे से हटाएंगे। तो अब देखने वाली बात यह है कि आपको पता है कि PTI के कुछ जो है मनहरिफ अरकान जो हैं वो हुए हैं। तहरीक इंसाफ उनको शो कॉज नोटिस भी देने जा रही है। तहरीक इंसाफ के अंदर ग्रुप बंदियाँ भी अरूज पर हैं। हम आपको कई मरतबा बता चुके हैं कि KP के हद तक जो है वो साबिक़ स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर जो हैं वो एक दड़े में है। इसी तरह से आपको पता है एक सूबा KP के ही तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं आतिफ खान, वो अली अमीन के मुखालिफ तस्वर किए जाते हैं, हालांकि वो PTI के ही रहनुमा है। इस तरह से KP के जो साबिक़ वज़ीर हैं तैमूर सलीम झगड़ा, वो भी उनके मुखालिफ करार दिए जा रहे हैं। और उन झगड़ा साहब पर तो मुबैना तौर पर इल्ज़ामात भी हैं कि उन्होंने जब वो वज़ीर ख़जाना थे KP के तो उन्होंने कोई मुबैना तौर पर करप्शन भी की है। तो बात यह है कि तहरीक इंसाफ इस वक्त खुद मुख्तलिफ़ किस्म की धड़ेबंदियों का शिकार हो चुकी है। इनमें धड़ेबंदियाँ अरूज पर पहुँच चुकी हैं। एक दूसरे के ख़िलाफ़ बयानबाजी देना, एक दूसरे को जनाब के ऊपर तनकीदी नश्तर बरसाना, ये इनका वतीरा बन चुका है। इनको खुद समझ नहीं आती कि इन्होंने किसकी बात माननी है। बानी चेयरमैन PT इमरान खान की बात माननी है, बैरिस्टर गौर जो मौजूदा चेयरमैन उसकी बात माननी है, या फिर वो जो इनका कौमी असम्बली में जो अपोजिशन लीडर है उमर अयूब खान उसकी बात माननी है। सलमान अकरम राजा जो इनके मरकज़ी सेक्रेटरी जनरल हैं उनकी भी तहरीक इंसाफ के बहुत सारे लोगों के साथ नहीं बन पाती। वो बयानात उनके कई तरह के सामने आ चुके हैं। शेर अफजल मरवत को इन्होंने जो है वो खुद से पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी का बहाना बना कर उनको पार्टी से निकाल दिया, लेकिन वो तहरीक इंसाफ के बदस्तूर MNA हैं।
लेकिन इन्होंने उनको शोकाज़ की बुनियादी रुकनीत ख़त्म करके एक तरफ कर दी है। तो मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि तहरीक इंसाफ इस वक्त मुख्तलिफ़ किस्म की जड़ेबंदियों का शिकार होकर रह चुकी है और उन्हें खुद नहीं समझ आ रही कि उन्होंने किसकी बात माननी है, किसकी नहीं माननी। तहरीक इंसाफ इस वक्त गुम की कैफियत का शिकार है। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।